हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 12 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पिछले चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल्स लगाए थे और समय मिलने पर प्रयास करेंगे आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करा दिए जाएं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, और इसी के अंतर्गत हम लोग चल कुंडली धारा मापी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारा इससे जो पहला टॉपिक है इस लेसन से संबंधित वो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, उसका सूत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इससे संबंधित जो चित्र है, दो चित्र हैं, पहला फिगर दूसरा फिगर आपके बोर्ड पर। तो पहला फिगर में देखिए ये PQRS एक क्या है, कोई आपका धारावाही लूप है जो आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्या है, रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये जो आपकी ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये PQRS लूप जो है इसकी क्रिया रेखा है। क्रिया रेखा मतलब जिसके चारों ओर क्या करेगा, ये घूमेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब ये आपका जो धारावाही लूप जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र में ये रखते ही इस धारावाही लूप पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक लॉरेंज बल क्या होगा का अनुभव होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका PQ और RS है, देखिए QR और PS पर भी बल लगेगा, PQ पर भी लगेगा, QR RS और PS सब पर बल लगेगा, मगर यहाँ पे इस पे और इस पर जो भी बल लगेंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। मगर ये जो आपका PQ पर बल लगेगा ये आपका ऊपर की ओर लगेगा और RS पर जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। ये डायरेक्शन आप जो है दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 से आप नियम नंबर 1 से आप क्या कर सकते हैं, सॉरी 1 नहीं 2 से बल का कर रहा है ना, नियम नंबर 1 से बी का जो है दिशा निकलती है और 2 से बल की दिशा, तो उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन आएगी नीचे की ओर। अब जरा ध्यान दीजिए, जब ये दोनों बल युग्म कार्य करेंगे तो ये कुंडली को क्या करेंगे, घुमाएंगे। जब ये कुंडली घूमना शुरू करेगी तो घूमते घूमते क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, जैसे ये है, ये घूमते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हमें सिर्फ ये एक लाइन वाइज दिखाई देगी। हालांकि यह है नहीं, इसके पीछे पूरी कुंडली बगल में है, मगर हमें ये क्या दिखाई देगी, लीनियर दिखाई देगी। तो इसके दूसरे चित्र में इसकी इसी अवस्था को ये प्रदर्शित किया गया है कि ये इस प्रकार से, और जब ये घूमेगी घूमेगी तो घूमते घूमते ये इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब इसके लंबवत हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। अब एक चीज़ और बता दें कि ये PQ और RS जो हैं इनकी लंबाई हम लोग L ले सकते हैं, ये LL हो जाएगा, और इसको हम क्या ले सकते हैं, B। तो ये आपकी यहाँ पर हमें क्या दिखेगी, ये जब घूमती रहेगी तो ये B वाला सेक्शन ही हमें सामने दिखेगा, तो ये लंबाई B हो जाएगी। और मान लेते हैं कि इसकी क्रिया रेखा इस समय इससे थीटा कोण बनाए, तो ये कोण थीटा, तो ये अंदर का कोण भी थीटा हो जाएगा। और आपको मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, ये सामने की भुजा लंब हो जाएगी और बटे में कर्ण, तो कर्ण ये आपका कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ, तो L बराबर क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। तो इस फार्मूले से यहाँ पे हमें ये जो आपका बल, ध्यान दीजिए यहाँ पर भी बल क्या लग रहा है, ये बल आपका F2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो बल है वो क्या हो जाएगा, F1। तो बल F1 और F2 के बीच की जो लंबवत दूरी है वो दूरी हमें क्या मिल जाएगी, B साइन थीटा प्राप्त हो जाएगी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इन दोनों बल युग्म जो आपका लग रहा है, बल युग्म में जो बल हैं उनका मान निकालेंगे, लॉरेंज बल का मान निकालेंगे, और फिर उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इस बल युग्म पर जो आपका आघूर्ण है उसकी गणना करेंगे। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि PQRS एक धारावाही लूप है जिसकी भुजा PQ और RS एक दूसरे के बराबर होंगी, इनकी लंबाई L होगी, और PS और QR क्या है, चौड़ाई मान लेंगे, और ये आपकी क्या मान लेंगे, B ले लेंगे। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है, और इसको हम क्या करेंगे, जब इस पर ये बल युग्म लगेगा तो बल युग्म इसे क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा, और जब ये घुमाएगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो इससे संबंधित जो थ्योरी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप अपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीन को रोक कर इस थ्योरी को आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आगे का जो प्रूफ है हम उसका क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तो आगे तो देखिए आप सभी को ये बात तो मालूम हो गई कि जो PQ है वो आपका क्या होगा, RS के बराबर होगा, L होगा, और QR और PS क्या होंगे, B, मतलब लंबाई इसकी L ले लेंगे,
और इस धारावाही लूप की जो चौड़ाई है उसे हम क्या ले लेंगे, b ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जो बल F1 है वो सदैव बल F2 के क्या होगा, बराबर होगा, सिर्फ डायरेक्शन में क्या होगा, विपरीत होगा। और इसका मान किसके बराबर होता है, IBL, और साथ में क्या लगता है, साइन थीटा। तो मैंने बताया कि चूंकि ये क्षेत्र के लंबवत है इसलिए यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, चूंकि थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए F1 बराबर F2 बराबर क्या हो जाएगा, IBL, और साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1, तो F1 बराबर F2 बराबर ये हो जाएगा I इंटू बी, और इंटू में क्या हो जाएगा L। L आप कैपिटल ले सकते हैं, स्मॉल ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसा भी आप चाहें। अब बात क्या होगी कि जो आपके F1 व F2 हैं वो F1 व F2 के कारण उत्पन्न बल युग्म क्या करेगा, ये लूप को घुमाने का प्रयास करेगा, लूप को घुमाने का प्रयास करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। तो लूप को जब घुमाएगा तो लूप पर क्या लगेगा, लूप पर आघूर्ण उत्पन्न होगा, अतः लूप पर उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, जरा आप ध्यान दीजिए। बल युग्म के आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बलों में से एक बल, दोनों बलों में से एक बल, और गुणे क्या हो जाएगा, उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाउ इज इक्वल, दोनों बलों में से एक बल मतलब F ले लीजिए, और उनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, D बराबर दी हुई है B साइन थीटा। तो लंबवत दूरी D ले लिया जाए तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए F। तो F का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो हो जाएगा I इंटू बी इंटू एल, और लंबवत दूरी D का मान आपका क्या हो जाएगा, B साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे टाउ बराबर देखिए L और B को यदि एक साथ ले लें तो I हो जाएगा B हो जाएगा, या I और L और B को एक साथ ले लिया जाए इंटू में B साइन थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का जब हम गुणनफल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इंटू L इंटू बी का मान A, और ये B, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इस पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो टाउ का मान हो जाएगा IAB साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, यदि लूप में n फेरे हों, मतलब एक फेरे की जगह क्या हो जाए, n फेरे हों, तो n फेरे होने पर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा NIAB साइन थीटा। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी ये चुंबकीय क्षेत्र है, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य हो या त्रिज्यता हो, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तब थीटा बराबर फिर से हो जाएगा 90 डिग्री, और इस स्थिति में टाउ बराबर हो जाएगा NIAB, और साइन 90, साइन 90 का मान फिर से क्या हो जाएगा 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा NIAB। तो इस प्रकार से ये हमारा जो प्रूफ है, ये हमारा प्रूफ क्या होता है, ओवर होता है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।